जय हिंद। आज हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो यूपी पुलिस को देखते हुए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया गया है, जिसमें 40 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसमें पहला क्वेश्चन आज का है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत पूछे तो 58 ईसा पूर्व। कब? 58 ईसा पूर्व। और जब शक संवत पूछे तो 78 ईसा पूर्व मारना है। ठीक। जब शक संवत पूछे तो 78 ईसा पूर्व और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, लिख लीजिएगा। त्रिपिटक धर्म त्रिपिटक धर्म ग्रंथ से है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का है। किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं। त्रिरत्न के बारे में जान लिया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, संघ और धम्म। क्या क्या? बुद्ध, संघ, धम्म। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। क्या क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष शुरू हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। यह कब आक्रमण किया था भारत में पहली बार? 20 जून 712 ईस्वी में। 20 जून 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के बीच हुआ था। ठीक। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के युद्ध के बाद 3 और युद्ध बाबर ने लगातार लड़ा था और तीनों जीते, जिसमें पानीपत 1526 में, 1527 में खानवा का युद्ध लड़े, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था और 1529 में घाघरा का युद्ध। पानीपत की लड़ाई के बाद 3 और युद्ध कौन कौन से लड़े थे? पानीपत, 1526, 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका। इनका जन्म पूछे तो क्या मारना है? वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, मणिकर्णिका जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। और ये कहाँ कहाँ रहती थी, कहाँ शासन करती थी? झांसी में। ठीक। झांसी की रानी बोली जाती थी, लेकिन जन्म इनका वाराणसी में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। इनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 7 नंबर। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका पहले तो आप डेट कंफर्म रखिए। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। संविधान सभा के 3 अधिवेशन लगातार हुए थे, जो एक एक दिन के गैप। देखिए, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, द्वितीय अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 के, तृतीय अधिवेशन 13 दिसंबर 1946 के। याद रहेगा। पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को, तीसरा अधिवेशन 13 दिसंबर 1946 में। ठीक। अगले आगे आगे क्या है? देखिए, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 क्या होता? संविधान लागू हुआ। संविधान लागू की डेट पूछे तो 26 जनवरी 1950। और संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक। याद रहेगा आप लोगों के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार कहाँ से? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार है और भाग 3 में है। और भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता के देखिए, अनुच्छेद 2 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में दिया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ठीक। और भाग 5 में संघ के बारे, संघ मतलब केंद्र के बारे में, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक संघ के बारे में, केंद्र के बारे में। जब अनुच्छेद 4 का पूछ दिया तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में। ठीक।
अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य भाग 4 क। ठीक, अगले क्वेश्चन के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें होती है? डी ऑप्शन, राष्ट्रपति में। ठीक, आप लोगों को याद रहेगा किसमें? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है। ठीक, और देखिए और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में राष्ट्रपति में नहीं होती है, ये अनुच्छेद 53 में दिया है। ठीक, अनुच्छेद 55 प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 75 में दिया है, सॉरी 55 बोल दिए थे, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में दिया है। ठीक, अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ चलती है? अमेरिका में। अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था चलती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हम और साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहाँ चलती है? चीन उनमें। ठीक, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहाँ? चीन और रूस में चलती है। ठीक, और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक, अगले तरफ चलते हैं। 12 नंबर, भारत का राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान के भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, और लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में है। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र से है। ठीक, अगले क्वेश्चन से चलते हैं। आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में। जब आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बनी थी, तो 1 अप्रैल 1935 से लेकर 1937 तक आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। 1935 से 37 तक आरबीआई मुख्यालय कोलकाता में था। उसके बाद 1937 से लेकर अब तक लगातार मुंबई में उसका मुख्यालय है। ठीक, याद रहेगा आप लोगों को? याद रहेगा ना? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? जब सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह पूछे तो इसमें क्या मारेंगे आप लोग? बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक, सूर्य के नजदीक सबसे ग्रह कौन सा है? बुध। और शुक्र जो है दूसरा, सूर्य से दूसरा नजदीक ग्रह शुक्र है। और शुक्र को ही सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। और सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक है। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, और शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति जो है सूर्य से 5वां ग्रह है। कौन सा है? 5वां ग्रह सूर्य से है, बृहस्पति। ठीक, और मंगल जो है, इसके 2 ग्रह होते हैं। मंगल के 2 ग्रह फोबोस और डीबोस। 2 ग्रह कौन कौन है? फोबोस और डीबोस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 देशांतर का क्या होता है? 180 देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर, प्लेट और संगमरमर किससे बने होते हैं? देखिए, प्लेट और संगमरमर जो है ये किससे होते हैं? किससे होते हैं? कायांतरित चट्टान से। ठीक, प्लेट और संगमरमर किससे होते हैं? कायांतरित चट्टान से। अग्नेय चट्टान से देखिए क्या क्या बने होते हैं? ग्रेनाइट जो होती है अग्नेय चट्टान होता है। अग्नेय चट्टान से क्या होता है? ग्रेनाइट। ठीक, और बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जो होते हैं अवसादी चट्टान होते हैं। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जो अवसादी चट्टान होते हैं। ग्रेनाइट जो होते हैं अग्नेय चट्टान होते हैं। प्लेट और संगमरमर जो होते हैं कायांतरित चट्टान होते हैं। ठीक, याद रहेगा आप लोगों को? लिख लीजिएगा आराम से। ज्वालामुखी पर्वतमाला है। देखिए 17 नंबर है ज्वालामुखी पर्वतमाला। कहाँ है? यूराल का है। ठीक, कौन सा है? यूराल का। ठीक, याद रहेगा आपको? ज्वालामुखी पर्वतमाला यूराल है। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखिएगा इसमें कौन सा? एंजिल जलप्रपात। कौन सा? एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। ये कहाँ पे? वेनेजुएला में। कहाँ पे है? वेनेजुएला में। सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा तो क्या मारेंगे? एंजिल जलप्रपात कहाँ? वेनेजुएला में। और देखिए चौथा ऑप्शन इसमें दिया नियाग्रा कहाँ पे है? अमेरिका और कनाडा के दोनों के बीच में है। अमेरिका और कनाडा दोनों से लगते हुए शहर है नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक, अगले क्वेश्चन चाहते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देखिए, स्थलीय सीमा की लंबाई हो 15,200 किलोमीटर। क्या है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई। और समुद्री सीमा की लंबाई पूछ ले तो 7516.6 किलोमीटर। इसमें 5 दिया, 5 और 6 के लगभग में रहता है। ठीक, 6 एक्यूरेट 6 होता है। तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर समुद्री सीमा की लंबाई है। और स्थलीय सीमा की, इसमें स्थलीय पूछा तो स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 20 नंबर है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा सिपकिला दर्रा है। कौन सा? सिपकिला दर्रा कौन सा? कहाँ है?
रोहतांग सिपकला दोनों, रोहतांग और सिपकला दोनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसमें ऑप्शन दिया है सिपकला, ठीक। अब अगले इसमें देखिए नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, इसमें दो ऑप्शन है, नाथुला और जेलेपला, ये दोनों सिक्किम है। नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम है। सी वाला और डी वाला, नाथुला और जेलेपला कहाँ है? सिक्किम है। और जोजिला कहाँ है? लद्दाख में। जोजिला कहाँ है? लद्दाख। याद रहेगा, जोजिला दर्रा लद्दाख में, नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, और सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। कौन सी है? गंगा, सबसे लंबी नदी, ठीक। 2525 किलोमीटर, कितना है? 2525 किलोमीटर। और गोदावरी को देखिए, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है, और दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, या तो बूढ़ी गंगा, किसको बोलते हैं? गोदावरी को, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध, देखिए हीराकुंड बांध बोला है तो किसमें? महानदी पे। किस पर? महानदी पर। याद रहेगा आप लोगों को, हीराकुंड बांध कहाँ रहेगा? महानदी पर। अब हमें आप लोग को एक बात और बताया था कि अर्जुन सागर बांध किस नदी पे? कृष्णा नदी पर। अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, वो भी आंध्र प्रदेश है में है, और हीराकुंड बांध महानदी पर, ठीक। याद रहेगा। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हम आप लोग को देखिए ध्यान से रखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, ठीक। उत्तर प्रदेश, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 24 नंबर। 24 नंबर में देखिए क्या है? भारत में पहली बार जनगणना, देखिए इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में। किसके? मेयो के समय में। याद रहेगा, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना हुई थी। उसके बाद जब पूछेगा व्यवस्थित जनगणना या तो 10 की आधार पर जनगणना, याद रखिए व्यवस्थित जनगणना या तो 10 की आधार पर जनगणना, लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। 1881 में व्यवस्थित जनगणना पूछे या तो 10 की आधार पर जनगणना, लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। और जब पहली जनगणना पूछे, पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। लिख लीजिएगा आराम से, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर भारतीय नृत्य, उत्तर भारतीय नृत्य देखिए, उत्तर भारतीय नृत्य जो यूपी के है उसको शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य देखिए यूपी कौन सा? कथक है उत्तर भारत का। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है, ठीक। देखो मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली केरल का है, ठीक। याद रहेगा चारों ऑप्शन। गरबा, गरबा लोक नृत्य कहाँ सा है? गुजरात का। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। महाराष्ट्र का लावड़ी होता है, लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। गरबा गुजरात का, लावड़ी महाराष्ट्र का। राजस्थान का घूमर होता है, क्या होता है? घूमर कहाँ का होता है? राजस्थान का। पंजाब का भांगड़ा, पंजाब का भांगड़ा होता है। राजस्थान का घूमर होता है, गुजरात का गरबा होता है, महाराष्ट्र का लावड़ी होता है, ठीक। याद रहेगा। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? अमृता शेरगिल जो है चित्रकार है, क्या है? चित्रकार है। अमृता शेरगिल क्या है? चित्रकार है, ठीक। 28 नंबर द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार मतलब कोच को दिया जाता है, जो खेल प्रशिक्षण में खिलाड़ियों को कोचिंग देते हैं ना, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? देखिए क्रीड़ा प्रशिक्षण में, खेल में, देखा क्रीड़ा प्रशिक्षण में कोच को दिया जाता है, ठीक। याद रहेगा। अरुंधति राय किस, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? अरुंधति राय की, ठीक। याद रहेगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की। अगले क्वेश्चन तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस जो पूछेगा राष्ट्रीय विज्ञान तो 28 फरवरी। कब? 28 फरवरी। कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर, ठीक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब है? 28 फरवरी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र स्वतंत्र भारत में हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद जो ओलंपिक स्वर्ण पदक भारत 1948 में जीता था, ठीक। 1948 में जीता था जब भारत स्वतंत्र हुआ था पहली बार, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल में? पेनाल्टी कॉर्नर जो हॉकी में होता है, किसमें होता है? हॉकी में। 32 नंबर में ए, ठीक। 32 नंबर में पेनाल्टी कॉर्नर किसमें होता है? हॉकी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पोलो, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी? अब बहुत ध्यान से रखिएगा, पोलो और वाटर पोलो दो होता है। जब पोलो पूछेगा तो उसमें 4 मारिएगा, जब वाटर पोलो पूछेगा तो उसमें 7 मारिएगा, ठीक। याद रहेगा। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। और वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7। वाटर पोलो में 7, पोलो में 4। और वॉलीबॉल में 6 होते हैं। 6 खिलाड़ी किसमें होते हैं? वॉलीबॉल में। और कबड्डी जब पूछेगा, कबड्डी में कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक। याद रहेगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन था प्लेग किससे फैलता है? देखिए प्लेग किससे
फैलता है? तो इसमें देखिए पहला क्या है, जीवाणु, जीवाणु से ही प्लेग फैलता है, ठीक। 34 नंबर में ए, प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से। 34 नंबर में ए, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनु आनुवांशिकता की जनक किसे कहते हैं? आनुवांशिकता के जनक मेंडल होते हैं, ठीक, जॉन मेंडल, ठीक। आनुवांशिकता जनक के है मेंडल है। अगले क्वेश्चन के तरफ, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? देखिए कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ पे है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र? बेंगलुरु, ठीक। ये याद रहेगा। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं हम लोग। 37 नंबर कोशिका का ऊर्जा गृह। जब कोशिका का ऊर्जा गृह पूछे तो क्या मारेंगे? माइट्रोकांडिला, ठीक, डी ऑप्शन, ठीक। कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका का पावर हाउस भी बोल सकता है, अंग्रेजी में बोलेगा तो पावर हाउस, और इसे हिंदी में कहेगा कोशिका का ऊर्जा घर। ऊर्जा घर किसको मारे? माइट्रोकांडिला को। अब प्रोटीन का कारखाना पूछेगा, प्रोटीन कारखाना तो राइबोसोम मारेंगे। क्या मारेंगे? राइबोसोम। प्रोटीन का कारखाना क्या है? राइबोसोम। अगले क्वेश्चन था, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस। आग बुझाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। कौन सी गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है, ठीक। आग बुझाने के लिए किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। देखिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड उसके बाद दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड को N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया ना। हाँ, ये प्रदूषक होता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक। और अगर नाइट्रस ऑक्साइड ये होता है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं, और उसको निश्चेतक के रूप में प्रयोग, निश्चेतक मतलब बेहोश करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। किसको? N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक। और आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अगले क्वेश्चन से 49, पीतल में कौन सी धातु है? देखिए पीतल में याद रखिए, पीतल में कहता पिताजी, याद रखिए, तांबा और जस्ता। कौन सा होता है? तांबा और जस्ता। पिताजी, ता से तांबा, ज से जस्ता, और पी से पीतल, ठीक। पिताजी, पीतल में क्या होता है? तांबा और जस्ता। पिताजी याद रखिए, पी से पीतल, ता से तांबा और ज से जस्ता, ठीक। पीतल में तांबा और जस्ता। और जैसे कांसा में पूछ ले, कांसा में तांबा और टिन होता है। कांसा पूछ देगा तो कांसा में क्या मारेंगे? कांसा में तांबा और टिन, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम के बारे में पूछे थे। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्या है? नाभिकीय संलयन पे। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे, और जब परमाणु बम आ जाए तो परमाणु जो है नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, ठीक। परमाणु बम पूछेगा तो नाभिकीय विखंडन पे, और हाइड्रोजन बम पूछेगा तो नाभिकीय संलयन पे, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक। आज 40 क्वेश्चन की सीरीज, आज का सेट 5 नंबर खत्म होता है। इसी तरह हम और सीरीज पूरा 40 नंबर के 40 क्वेश्चन के चलते रहेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।